नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 1 अगस्त 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध क्या है? बुध कुमार हैं, यानी कि राजकुमार कहे गए हैं ग्रहों में, यानी छोटी उम्र के बच्चे। बुध वाणी है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आवाज़ जो है, ये वाणी जो है, ये बुध है। जो हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये बुध है। ये जो कम्युनिकेशन है, 2 लोगों के बीच की वार्तालाप है, ये बुध है। तो बुध का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में वाणी से काम बनते हैं, वाणी से व्यापार चलते हैं, वाणी से दुनिया चलती है। जिसकी भाषा कटु हो, जो बोलता गलत हो, जो गाली-गलौज करे, उसके आस-पास कोई रहना नहीं चाहता। बुध गणित है, बुध व्यापार है, बुध वाणिज्य है, यानी कैलकुलेशन भी है। देखिए, इस दुनिया में सफल इंसान वही बन पाता है, जिसकी ज़ुबान बहुत अच्छी हो और जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। यानी ज़ुबान से मीठा बोले और हिसाब-किताब सही रखे। वो इंसान अच्छा व्यापारी, अच्छा कर्मचारी, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा दोस्त, सब कुछ बन सकता है। तो बुध के पास ये दोनों अधिकार हैं। और जब बुध खराब होता है, जब बुध खराब होता है तो क्या होता है, इंसान के अंदर कैसे असर दिखाई पड़ते हैं? जब बुध खराब होता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। कहते हैं ना, जब गुस्से में आदमी आता है तो कुछ भी उल्टा-सीधा बकने लगता है। तो कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना किसी को, पागल इंसान कहीं का। यानी कि पागल, यानी कि जिसकी ज़ुबान कड़वी हो गई तो उसको लोग पागल कह देते हैं। और बुध को सही करने का, अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से खराब है, तो बुध को सही करने का एक अच्छा उपाय बताऊँ मैं, क्या होता है? आपको सुनकर हैरानी होगी, जो भी पागल खाने होते हैं, पागल खाने में जो भी मतलब जो भी महिला पुरुष हैं जिनका इलाज चल रहा होता है, उनकी सेवा करना। तो उससे बुध के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ये एक सामान्य उपाय है। अब सब लोग मत करने लगिएगा, अपनी कुंडली के हिसाब से करिएगा। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो बुध जिसका खराब है, तो वो इंसान मलिच्छ होगा, गाली-गलौज करेगा, वो अकेला पड़ा रहेगा। भई, जो इंसान बुरा होता है उसके साथ ही तो लोग नहीं बैठते ना, जो इंसान अच्छा बोलता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं। एक नेता एक नेता जब भाषण देता है, तो देखिए, खरीदी हुई भीड़ हो तो भैया ₹100-200 दे के जिन्होंने खरीदा हुआ है, वो तो बेचारे खड़े रहेंगे, 2 घंटे के लिए आए हैं। लेकिन जो जेन्युइन उनका सुनने वाला होता है, अगर एक नेता अच्छी स्पीच देता है, तो उसकी स्पीच सुनी जाती है, वरना मैदान खाली हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, जिसका बुद्ध अच्छा होगा उसकी बात लोग सुनेंगे, उसके आस-पास लोग रहेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऐसा ही शक्तिशाली बुद्ध का परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, सूर्य की राशि में, और बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध और सूर्य जब मिलते हैं तो ज्ञान और प्रकाश की वर्षा होती है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए बुध का यह परिवर्तन क्या परिणाम लेकर आया है। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो आप लोग अभी दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। पूरा वीडियो सुनिएगा तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो बुध का सिंह राशि में जो गोचर है, कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहा है? बुध जब 12वें घर में जाते हैं तो बुध 12वां भाव क्या है? रहस्य का भाव है, एक चिंतन का भाव है, सोच-विचार का भाव है, अलगाव का भाव है। तो इस समय में आप ज़्यादा सोचने वाले बन जाएँगे, छोटी-छोटी बातों पे ज़्यादा सोचेंगे। गंभीर तक बात छोटी होगी लेकिन उसकी गहराई तक सोचते रहेंगे। बहुत ज़्यादा सोचना यानी कल्पनाशील हो जाएँगे, बहुत सारे सपने देखने लगेंगे। बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि सब हटाओ, ये सब बेकार है दुनियादारी, मैं तो अकेले ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एकांत, अलगाव, रहस्य, बात की बाल की खाल निकालना, अ, किसी किसी ने कुछ कह दिया तो उसपे तर्क-वितर्क करना, बहसबाजी करना, इस तरीके की आपकी आदत हो जाएगी कुछ इस समय में। जब बुध 8वें घर में होते हैं तो भी ऐसे ही रिजल्ट देते हैं। 12वें घर में आपको ना बुध एक अंतर्मुखी व्यक्ति की संभावना दिखाता है आपके अंदर।
आप बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं होते, अभी लोगों से बहुत ज़्यादा मिले-जुलेंगे नहीं, बस नमस्कार, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करेंगे, बस हाथ हिलाकर काम चला लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नापसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नापसंद करते हैं या सामने से लोगों से मिलने से घबरा रहे हैं। इस समय में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आप दूर-दूर से लोगों से हेलो हाय करते रहेंगे। क्यों? ये बुध यहाँ पर इसको कमज़ोर कर देंगे। थोड़े से उदास हो जाएँगे, निराशावादी हो जाएँगे, अरे ये सब बातों में क्या रखा है, ऐसी-ऐसी बातें करने लगेंगे। जो भी कुछ करेंगे वो ठीक नहीं करेंगे, तो कई बार आपको आपके जो मम्मी-पापा हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, तो कई बार आपके ऊपर ना लोग कहेंगे, "तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम सबके साथ उठो-बैठोगे, तुम कमरे में जल्दी सोने नहीं जाओगे।" ऐसे में ना कई लोग क्या होता है, लोग जल्दी सोने चले जाते हैं। अपना लाइट-वाइट बंद करी, अपना सो गए, यानी एकांत रहना पसंद करते हैं। कहीं पार्टी-वार्टी में जाना है, तो हम नहीं जा रहे हैं, आप लोग चले जाओ, हमारा पेट दर्द है, हमारा सर दर्द है, ऐसे बहाने भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके घरवाले आपको प्रेशर बना सकते हैं, नहीं पार्टी में जाना है, नहीं यहाँ भी जाना है। वो कहेंगे चलो, आप कहेंगे नहीं चलो, तो इसमें थोड़ा गतिरोध हो सकता है। तो विरोधाभास हो सकता है, इसमें थोड़ा तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। इस समय में आप बहुत कोमल होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे। कोमल का मतलब एक होता है कोमलता प्यार की, एक होता है दिल की और दिमाग से कमज़ोर, यानी इतने कोमल होंगे कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे। इस समय में आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत होगी, कोई आपके कंधे पे हाथ रखे, आपको समझाए, आपको समझे, आपके दिल की बात समझे, क्योंकि आप कहेंगे नहीं, कोई और समझेगा नहीं। यहाँ पर आपको समाधान चाहिए, लेकिन आप समाधान और लोगों से दूर भागेंगे, आप अकेले काम नहीं कर पाएँगे। इस समय में आप खींचे-खींचे अलग-अलग रहेंगे। आपके दोस्त यार कहेंगे, "यार, ये तो बात ही नहीं करता यार, पता नहीं क्या हो गया?" तो कन्या राशि के लिए बुध प्रथम और दशम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वाँ भाव मोक्ष है, खर्चा है, विदेशी धरती का लाभ है, तो कुछ फ़ायदे भी होंगे। इस गोचर के दौरान आप अपने खर्चों पर पहले तो नियंत्रण रखें, व्यर्थ के धन खर्च से बचिएगा। व्यर्थ का धन खर्च क्या है? बिना सोचे-समझे पैसे को खर्च कर देना और आपकी आर्थिक स्थिति इससे प्रभावित हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है? उन चीज़ों पे खर्चा कर देंगे, जिन चीज़ों पे ज़रूरत नहीं है या आप लापरवाह हो जाएँगे। आपके घर के लोग आपसे कहेंगे, "हमें ये सामान खरीदना है, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जाओ जो लेना हो सो ले लो। मुझे मत घसीटो, तुम जाओ ले लो, मुझसे जो ले लोगे, जो ज़रूरत है ले लो।" अब आपको नहीं पता ना कि सामने वाले को ज़रूरत थी 2000 की, वो खर्च कर रहा है 8000, लेकिन अगर आप साथ में होते, आप सलाह देते, तो खर्चा बच सकता था। तो आपके पैसों का दुरुपयोग हो सकता है और आपके ऊपर पैसों का बोझ लग जाएगा। तो बेफ़िज़ूल के खर्चे हो जाएँगे। तो आपकी आमदनी और खर्चे में संतुलन बना के रखिएगा। फ़िज़ूल खर्ची करने से बचिएगा, अपने पैसों का हिसाब-किताब खुद रखिएगा, किसी और को मत दीजिएगा। नौकरी की बात करें तो वहाँ पर ठीक रहेगा। नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी तरफ से आएगी जब आप मन लगाकर काम नहीं करेंगे। जो करेंगे उसमें आपकी सराहना की जाएगी। हाँ, ऐसे में 2 बातें निकल कर आती हैं, या तो कुछ लोग काम नहीं करेंगे या लोग नौकरी में ही घुसे रहेंगे, घर ही नहीं जाएँगे। क्योंकि उन्हें एकांत चाहिए। ऑफ़िस बंद हो गया शाम को 6 बजे, तो आप 9 बजे तक काम कर रहे हैं क्योंकि शांति में एकांत, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो इससे अच्छा काम ही कर लें। तो ऐसे में आपके काम की तारीफ़ भी हो सकती है और आप बढ़िया काम भी करेंगे और जल्दी भी करेंगे। ऐसे में आपको बहुत बढ़िया प्रोत्साहन दिया जाएगा जब आप बढ़िया काम कर लेंगे। ठीक है ना? आपका अगर खुद का बिज़नेस है, तो इस समय में बिज़नेस में अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, क्योंकि आप अब देखिए, अब आप कहेंगे कैसे मुनाफ़ा कमाएँगे? दिमाग तो खराब है। देखिए, पहले आप लटर-पटर घूमते थे, इससे बातें करते थे, उससे बातें करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब दुकान पे हैं या फैक्ट्री पे बैठे हैं, तो अपने काम की तरफ ध्यान देंगे, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे, है ना? तो फिर क्या होगा? दिमाग जो है काम पे कॉन्सन्ट्रेट होगा। जब काम पे दिमाग लगेगा तो मुनाफ़ा भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, इस समय में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, उनके लिए समय सही है। अगर घर की बात की जाए तो थोड़ा मूड आपका अपसेट रहेगा, आप कम बोलेंगे, आपके कम बोलने की वजह से शायद थोड़ी नोक-झोंक हो जाए, आप उतना रिस्पॉन्स ना करें सामने वाले को, आप 2 बातों में अपनी बात को खत्म करके चले जाएँ या उतना फैमिली गेट टू गैदरिंग में इन्वॉल्व ना हो, तो लोग कहेंगे लो जी अलग-अलग बैठे हैं। अब पता नहीं आपकी आपसे आके पूछे भई क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, वो भी आप नहीं बताएँगे और लोगों के बीच में बैठेंगे, तो इस वजह से थोड़ी-सी नोक-झोंक, थोड़ी तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। कई बार क्या होता है कि ऐसे में कोई आदमी कोई लंबी-चौड़ी बात सोचने लगे, तो भैया दिमाग सर दर्द वगैरह हो जाता है। कई बार इस समय पे आपको
उल्टी-सीधी बातों में दिमाग चला गया तो कुछ और सोचने बैठ गए। तो ऐसे में क्या करना है, बढ़िया खाना है, बढ़िया पीना है, एक्सरसाइज़ करनी है, जितना अपने आप को व्यस्त रखेंगे एक्सरसाइज़ वगैरह में, उतना आपका दिमाग अच्छा रहेगा और अच्छा भोजन खाएँ, मांस, मछली ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएँ। माथे पर केसर का टीका लगाएँ, मंदिर में रेत होती है रेत, कहीं पर भी मंदिर का या गुरुद्वारे का या धर्म स्थान का निर्माण हो रहा हो, तो वहाँ पर आप अपनी जेब को देखते हुए 1 बोरी, 2 बोरी, 4 बोरी रेत यानी कि बालू का दान कर आएँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय में। गुरु की सेवा करें, जो भी आपका गुरु है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पिता हो या फिर कोई संत हो, जो परम संत होते हैं, जो आपने गुरु माना हुआ, उनकी सेवा करें और गुस्से पर काबू रखें और लोगों के बीच में घुलने-मिलने की आपको ज़रूरत है, अलग मत भागिए। जितना लोगों के बीच में रहेंगे, उतनी आपकी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी और विदेश जाना चाहते हैं तो जाइए और खर्चे करिए, लेकिन खर्चों की पूरी बागडोर अपने हाथ में रखिए, पैसों की बागडोर, तिजोरी की चाबी किसी और को मत दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में यही बातें कलह-कलेश का कारण बन जाएँगी। ये उपाय भी मैंने आपको बता दिए, ये उपाय कर लीजिए। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बेहतर है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ पर बुध खराब है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी कुंडली की जाँच करवा सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।